ओम शांति 15 जुलाई 2024। मीठे बच्चे, देह अभिमान आसुरी कैरेक्टर है, उसे बदल दैवी कैरेक्टर्स धारण करो तो रावण की जेल से छूट जाएंगी। प्रश्न: हर एक आत्मा अपने पाप कर्मों की सजा कैसे भोगती है? उससे बचने का साधन क्या है? उत्तर: हर एक अपने पापों की सजा एक तो गर्भ जेल में भोगते हैं, दूसरा रावण की जेल में अनेक प्रकार के दुख उठाते हैं। बाबा आया है तुम बच्चों को इन जेलों से छुड़ाने, इनसे बचने के लिए सिविलाइज्ड बनो। ओम शांति। ड्रामा के प्लान अनुसार बाप बैठ समझाते हैं। बाप ही आकर रावण की जेल से छुड़ाते हैं क्योंकि सब क्रिमिनल पाप आत्माएं हैं। सारी दुनिया के मनुष्य मात्र क्रिमिनल होने के कारण रावण की जेल में है। फिर जब शरीर छोड़ते हैं तो गर्भ में भी जेल में जाते हैं। बाप आकर दोनों जेल से छुड़ाते हैं। फिर तुम आधा कल्प रावण की जेल में भी नहीं और गर्भ जेल में भी नहीं जाएंगे। तुम जानते हो बाप धीरे धीरे पुरुषार्थ अनुसार हमें रावण की जेल से और गर्भ जेल से छुड़ाते रहते हैं। बाप बताते हैं तुम सब क्रिमिनल हो रावण राज्य में, फिर राम राज्य में सब सिविलाइज्ड होते हैं। कोई भी भूत की प्रवेशता नहीं होती है, देह का अहंकार आने से ही फिर और भूतों की प्रवेशता होती है। अब तुम बच्चों को पुरुषार्थ कर देही अभिमानी बनना है। जब ऐसी अर्थात लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे तभी देवता कहलाएंगे। अभी तो तुम ब्राह्मण कहलाते हो। रावण की जेल से छुड़ाने लिए बाप आकर पढ़ाते भी है और जो सबके कैरेक्टर्स बिगड़े हुए हैं वो सुधारते भी है। आधा काल से कैरेक्टर्स बिगड़ते बिगड़ते बहुत बिगड़ गए हैं। इस समय है ताव प्रधान कैरेक्टर्स दैवी और आसुरी कैरेक्टर्स में बरोबर रात दिन का फर्क है। बाप समझाते हैं अब पुरुषार्थ कर अपना दैवी कैरेक्टर्स बनाना है, तब ही आसुरी कैरेक्टर्स से छूटते जाएंगे। आसुरी कैरेक्टर्स में देहाभिमान है नंबर 1। देही अभिमानी के कैरेक्टर्स कभी बिगड़ते नहीं है। सारा मदार कैरेक्टर्स पर है। देवताओं का कैरेक्टर कैसे बिगड़ता है? जब वे वाम मार्ग में जाते हैं अर्थात भिखारी बनते हैं तब कैरेक्टर्स बिगड़ते हैं। जगन्नाथ के मंदिर में ऐसे चित्र दिखाए हैं वाम मार्ग के। ये तो बहुत वर्षों का पुराना मंदिर है, ड्रेस आदि देवताओं की ही है। दिखाते हैं देवता वाम मार्ग में कैसे जाते हैं। पहली पहली क्रिमिनलिटी है ही ये। काम चिता पर चढ़ते हैं, फिर रंग बदलते बदलते बिल्कुल काले हो जाते हैं। पहले पहले गोल्डन एज में है संपूर्ण गोरे, फिर 2 कला कम हो जाती है। त्रेता को स्वर्ग नहीं कहेंगे, वो है सेमी स्वर्ग। बाप ने समझाया है रावण के आने से ही तुम्हारे ऊपर कट चढ़ना शुरू हुई है। पूरे क्रिमिनल अंत में बनते हो। अभी 100% क्रिमिनल कहेंगे, 100% वाइसलेस थे, फिर 100% विशेष बने। अब बाप कहते हैं सुधरते जाओ, ये रावण की जेल बहुत बड़ा है, सबको क्रिमिनल ही कहेंगे क्योंकि रावण के राज्य में है ना। राम राज्य और रावण राज्य का तो उनको पता ही नहीं है। अभी तुम पुरुषार्थ कर रहे हो राम राज्य में जाने का। संपूर्ण तो कोई बना नहीं है, कोई फर्स्ट, कोई सेकंड, कोई थर्ड में है। अब बाप पढ़ाते हैं, दैवी गुण धारण कराते हैं, देहाभिमान तो सब में है। जितना जितना तुम सर्विस में लगे रहेंगे उतना देहाभिमान कम होता जाएगा। सर्विस करने से ही देह अभिमान कम होगा। देही अभिमानी बड़ी बड़ी सर्विस करेंगे। बाबा देही अभिमानी है तो कितनी अच्छी सर्विस करते हैं। सभी को क्रिमिनल रावण की जेल से छुड़ाए सदगति प्राप्त करा देते हैं। वहाँ फिर दोनों जेल नहीं होगी, यहाँ डबल जेल है। सतयुग में ना कोर्ट है, ना पाप आत्माएं है, ना तो रावण की जेल ही है। रावण की है बेहद की जेल। अभी सभी 5 विकारों की रस्सियों में बंधे हुए हैं। अपरमपार दुख है, दिन प्रतिदिन दुख वृद्धि को पाता रहता है।
सत्ययुग को कहा जाता है गोल्डन एज, त्रेता को सिल्वर एज। सत्ययुग वाला सुख त्रेता में नहीं हो सकता क्योंकि आत्मा की 2 कला कम हो जाती है। आत्मा की कला कम होने से शरीर भी ऐसे हो जाते हैं। तो ये समझना चाहिए कि बरोबर हम रावण के राज्य में देह अभिमानी बन पड़े हैं। अब बाप आया है रावण की जेल से छुड़ाने के लिए। आधा कल्प का देह अभिमान निकलने में देरी तो लगती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। जल्दी में जो शरीर छोड़ गए वो फिर भी बड़े होकर आए कुछ ज्ञान उठा सकते हैं। जितना देरी होती जाती है तो फिर पुरुषार्थ तो कर ना सके। कोई मरे फिर आकर पुरुषार्थ करे सो तो जब ऑर्गन्स बड़े हो, समझदार हो तब कुछ कर भी सके। देरी से जानने वाले तो कुछ सीख नहीं सकेंगे। जितना सीखे उतना सीखे, इसलिए मरने के पहले पुरुषार्थ करना चाहिए। जितना हो सके इस तरफ आने की कोशिश जरूर करेंगे। इस हालत में बहुत आएंगे। झाड़ वृद्धि को पाएगा। समझानी तो बहुत सहज है। बॉम्बे में बाप का परिचय देने के लिए चांस बहुत अच्छा है। ये हम सबका बाप है। बाप से वर्षा तो जरूर स्वर्ग का ही चाहिए। कितना सहज है, दिल अंदर गदगद होना चाहिए। ये हमको पढ़ाने वाला है। ये हमारी एम ऑब्जेक्ट है। हम पहले सदगति में थे, फिर दुर्गति में आए और फिर दुर्गति से सदगति में जाना है। शिव बाबा कहते हैं मामे कम याद करो तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएंगे। तुम बच्चे जानते हो जब द्वापर में रावण राज्य होता है तो 5 विकार रूपी रावण सर्वव्यापी हो जाता है। जहाँ विकार सर्वव्यापी है वहाँ बाप सर्वव्यापी कैसे हो सकता है? सभी मनुष्य पाप आत्माएं हैं ना। बाप सम्मुख है तब तो ऐसे कहते हैं कि मैंने कहा ही नहीं है, उल्टा समझ गए हैं। उल्टा समझते विकारों में गिरते गिरते गालियां देते देते भारत का ये हाल हुआ है। क्रिश्चियन लोग भी जानते हैं कि ये 5000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था। सभी सतप्रधान थे। भारतवासी तो लाखों वर्ष कह देते हैं क्योंकि ताम प्रधान बुद्धि बन पड़े हैं। वो फिर ना इतना ऊंच बने ना इतना नीच बने हैं। वो तो समझते ही बरोबर स्वर्ग था। बाप कहते हैं ये ठीक कहते हैं। 5000 वर्ष पहले भी मैं तुम बच्चों को रावण की जेल से छुड़ाने आया था और फिर छुड़ाने आया हूँ। आधा कल्प है रामराज, आधा कल्प है रावण राज। बच्चों को चांस मिलता है तो समझाना चाहिए। बाबा भी तुम बच्चों को समझाते हैं, बच्चे ऐसे ऐसे समझाओ। इतने अपरम्पार दुख क्यों हुए हैं? पहले तो अपरम्पार सुख थे जब इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। ये सर्वगुण संपन्न थे। अब ये नॉलेज है ही नरसिंह नारायण बनने की। पढ़ाई है, इनसे दैवी कैरेक्टर्स बनते हैं। इस समय रावण के राज्य में सभी के कैरेक्टर्स बिगड़े हुए हैं। सबके कैरेक्टर्स सुधारने वाला तो एक ही राम है। इस समय कितने धर्म है, मनुष्यों की कितनी वृद्धि होती रहती है। ऐसे ही वृद्धि होती रहेगी तो फिर खाना भी कहाँ से मिलेगा? सत्युग में तो ऐसी बातें होती नहीं है। वहाँ दुख की कोई बात है ही नहीं। ये कलयुग है, दुखधाम सब विकारी है। वो है सुखधाम, सभी संपूर्ण निर्विकारी है। खड़ी खड़ी उन्हों को ये बतलाना चाहिए तो कुछ समझ जाए। बाप कहते हैं मैं पतित पावन हूँ, मुझे याद करने से तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएंगे। अब बाप कैसे कहेंगे? जरूर शरीर धारण कर बोलेंगे ना। पतित पावन सर्व का सदगति दाता एक बाप है, जरूर वो किसी रथ में आना होगा। बाप कहते हैं मैं इस रथ में आता हूँ जो अपने जन्मों को नहीं जानते हैं। बाप समझाते हैं ये 84 जन्मों का खेल है। जो पहले पहले आए होंगे वही आएंगे। उनके ही बहुत जन्म होंगे, फिर कम होते जाएंगे। सबसे पहले देवताएं आए हैं। बाबा बच्चों को भाषण करना सिखलाते हैं, ऐसे ऐसे समझाना चाहिए। अच्छी रीति याद में रहेंगे। देह अभिमान नहीं होगा तो भाषण अच्छा करेंगे। शिव बाबा देही अभिमानी है ना। कहते रहते हैं बच्चे देही अभिमानी भव। कोई विकार ना रहे अंदर में, कोई शैतानी ना रहे। तुम्हें किसको भी दुख नहीं देना है, किसकी निंदा नहीं करनी है। तुम बच्चों को कभी भी सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए।
باپ سے پوچھو یہ ایسے کہتے ہیں کیا ستیہ ہے، بابا بتا دیں گے، نہیں تو بہت ہے جو جھوٹی باتیں بنانے میں دیری نہیں کرتے۔ فلانے نے تمہارے لیے ایسے ایسے کہا سنا کر ان کو ہی خاک کر دیں گے۔ بابا جانتے ہیں ایسے بہت ہوتا ہے، الٹی سلٹی باتیں سنا کر دل کو خراب کر دیتے ہیں، اس لیے کبھی بھی جھوٹی باتیں سن کر اندر میں جلنا نہیں چاہیے۔ پوچھو فلانے نے میرے لیے ایسے کہا ہے، اندر صفائی ہونی چاہیے۔ کئی بچے سنی سنائی باتوں پر بھی آپس میں دشمنی رکھ دیتے ہیں۔ باپ ملا ہے تو باپ سے پوچھنا چاہیے نا۔ برہما بابا پر بھی بہتوں کو وشواس نہیں ہوتا ہے، شیو بابا کو بھی بھول جاتے ہیں۔ باپ تو آئے ہیں سب کو اونچ بنانے، پیار سے اٹھاتے رہتے ہیں، ایشوریہ مت لینی چاہیے۔ نشچے ہی نہیں ہوگا تو پوچھیں گے ہی نہیں تو ریسپانس بھی نہیں ملے گا۔ باپ جو سمجھاتے ہیں اس کو دھارن کرنا چاہیے۔ تم بچے شریمت پر وشو میں شانتی استھاپن کرنے کے نمت بنے ہو، ایک باپ کے سوائے اور کوئی کی مت اونچتے اونچ ہو نہیں سکتا۔ اونچتے اونچ مت ہی ہے بھگوان کی، جس سے مرتبہ بھی کتنا اونچا ملتا ہے۔ باپ کہتے ہیں اپنا کلیان کر اونچ پد پاؤ، مہارتھی بنو۔ کریں گے ہی نہیں تو کیا پد پائیں گے، یہ ہے کلپ کلپانتر کی بات۔ ستیوگ میں داس داسیاں بھی نمبر وار ہوتے ہیں۔ باپ تو آئے ہیں اونچ بنانے پرنتو بڑھتے ہی نہیں ہیں، تو کیا پد پائیں گے۔ پرجا میں بھی تو اونچ نیچ پد ہوتے ہیں نا۔ یہ بدھی سے سمجھنا ہے، منشیوں کو پتہ نہیں پڑتا کہ ہم کہاں جاتے ہیں، اوپر جاتے ہیں یا نیچے اترتے جاتے ہیں۔ باپ آ کر تم بچوں کو سمجھاتے ہیں، کہاں تم گولڈن سلور ایج میں تھے، کہاں آئرن ایج میں آئے ہو۔ اس سمے تو منشیوں کو کھا لیتے ہیں۔ اب یہ سبھی باتیں جب سمجھے تب کہے کہ گیان کس کو کہا جاتا ہے۔ کئی بچے ایک کان سے سن کر دوسرے سے نکال دیتے ہیں۔ اچھے اچھے سینٹرز کے اچھے اچھے بچوں کی کرمنل آئی رہتی ہے، فائدہ نقصان عزت کی پرواہ تھوڑی رکھتے ہیں۔ مول بات ہے پوترتا کی ہے، اس پر ہی کتنے جھگڑے ہوتے ہیں۔ باپ کہتے ہیں یہ کام مہا شترو ہے، ان پر جیت پہنو تبھی جگت جیت بنیں گے۔ دیوتائے سمپورن نروکاری ہے نا، آگے چل سمجھ ہی جائیں گے، استھاپنا ہو ہی جائے گی۔ اچھا میٹھے میٹھے سیکھے لیتے بچوں پرتی مات پتا باپ دادا کا یاد پیار اور گڈ مارننگ۔ روحانی باپ کی روحانی بچوں کو نمستے۔ ہم روحانی بچوں کی روحانی مات پتا باپ دادا کو یاد پیار گڈ مارننگ اور نمستے۔ شکریہ بابا شکریہ۔ دھارنا کے لیے مکھیہ سر پہلا پوائنٹ، کبھی بھی سنی سنائی باتوں پر وشواس کر کے اپنی استھتی خراب نہیں کرنی ہے، اندر میں صفائی رکھنی ہے، جھوٹی باتیں سن کر اندر میں جلنا نہیں ہے، ایشوریہ مت لے لینی ہے۔ دوسرا پوائنٹ، دیہی ابھیمانی بننے کا پورا پرشارتھ کرنا ہے، کسی کی بھی نندا نہیں کرنی ہے، فائدہ نقصان اور عزت کو دھیان میں رکھتے ہوئے کرمنل لائی کو ختم کرنا ہے۔ باپ جو سناتے ہیں اسے ایک کان سے سن کر دوسرے سے نکالنا نہیں ہے۔ وردان، تریکالدرشی کی سیٹ پر سیٹ ہو، ہر کرم کرنے والے شکتیشالی آتما بھو۔ جو بچے تریکالدرشی کی سیٹ پر سیٹ ہو کر ہر سمے ہر کرم کرتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ باتیں تو انیک آنی ہے ہونی ہے، چاہے سوئم دوارا، چاہے اوروں دوارا، چاہے مایا و پرکرتی دوارا، سب پرکار سے پرستھتیاں تو آئے گی آنی ہی ہے۔ لیکن سواستھتی شکتیشالی ہے تو پرستھتی اس کے آگے کچھ بھی نہیں ہے۔ صرف ہر کرم کرنے کے پہلے اس کے آدی مدھیہ انت تینوں کال چیک کر کے سمجھ کر کے پھر کچھ بھی کرو تو شکتیشالی بن پرستھتیوں کو پار کر لیں گے۔ سلوگن، سرو شکتی و گیان سمپن بننا ہی سنگم یگ کی پرالبدھ ہے۔ سرو شکتی و گیان سمپن بننا ہی سنگم یگ کی پرالبدھ ہے۔ اوم شانتی۔